भूतिया हवेली। भूतिया लाल हवेली में रहने वाला रमेश बहुत उदास था। वह अकेला रहने वाला था और उसके पास कोई यार या साथी नहीं था। उसके पास बस एक चमकदार लाल हवेली थी और उसके अलावा अजब गजब की बातें थी। लेकिन लाल हवेली की यह कहानी उसके जीवन को अचानक बदल देती है। एक रात रमेश अपने कमरे में आराम कर रहा था, तभी उसने सुना कि कोई भूतिया आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही है। उसने अपने दिमाग में सोचा कि शायद कोई और लोग भी हवेली में हो सकते हैं, लेकिन जब उसने बाहर देखा तो बाहर किसी को नहीं देखा। भूतिया आवाज बार बार सुनाई दे रही थी और रमेश को डर भी लग रहा था। वह अपने कमरे की तरफ बढ़ा और देखा कि वो आवाज वास्तव में बाथरूम की ओर से आ रही थी। उसने उस आवाज की ओर बढ़ते हुए कदम रखा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसकी सांसें रुक गई। वहाँ कुछ नहीं था, बाथरूम पूरी तरह से खाली था। रमेश हैरान हो गया और सोचने लगा कि क्या वह सपने में था, लेकिन फिर उसने वही भूतिया आवाज सुनी। कौन है? रमेश ने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया, ध्वनि बस उसके कानों में गूंज रही थी। उसने फिर से पूछा, कौन है वहाँ? इस बार उसने सुना कि तुम्हारी मौत। रमेश की हड्डियां डर से कांप गईं। वह डर से कांप रहा था और उसने डरते डरते बाथरूम के बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह अपने कमरे में वापस गया और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी नींद उस आवाज के आने से टूट गई। उसने अगली रात फिर से वही भूतिया आवाज सुनी, लेकिन इस बार आवाज और भी तेज थी। रमेश ने बाथरूम के दरवाजे पर कुछ देर तक ठहरा, लेकिन फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा कि बाथरूम के अंदर कुछ नहीं है। उसने फिर से आवाज सुनी, तुम्हारी मौत। रमेश डर गया, लेकिन फिर भी उसने उस आवाज का सामना किया। लेकिन इस बार वह देखा कि भूतिया आवाज बाथरूम के अंदर से आ रही है। भूतिया आवाज के साथ एक अजीब और भयानक खूनी गर्जना भी सुनाई दी। रमेश के दिल की धड़कनें बढ़ गई और उसके शरीर को ठंड लगने लगी। उसने सोचा कि क्या ये सचमुच हो सकता है या ये सब केवल उसके विचारों का खेल है। भूतिया आवाज के साथ एक अजीब सी बदबू भी आ रही थी। रमेश को अब और बिल्कुल भी धैर्य नहीं था। उसने बाथरूम के बाहर की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। उसने पलकें झपकाए और फिर से भूतिया आवाज की ओर मुड़ा। तुम कौन हो? रमेश ने भूतिया आवाज थरथराते हुए सवाल किया। फिर से कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ उसके दिल के धड़कने की गुनगुनाहट थी। रमेश ने अपनी उम्मीदें लगाई कि यह सब बस उसकी भूल चूक हो सकती है। शायद उसने कुछ गलत समझा हो, लेकिन तब एक भयानक आवाज ने उसके होश उड़ा दिए। तुम्हारी मौत आ जाएगी, रमेश। भूतिया आवाज की गहराई में कुछ ऐसा था जो रमेश को अपनी हड्डियों तक चुनौती देने लगा। उसने धीरे से बाथरूम की ओर देखा और उसके सामने एक आवाज उठाई, बचाओ मुझे। रमेश का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बाथरूम के दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। ध्वनि और गर्जना बढ़ती जा रही थी और रमेश बिल्कुल बेहोश हो रहा था। बाथरूम के अंदर से एक अंधेरे आदमी की साया उसके सामने आया। उसकी आंखों में कुख्यात चमक थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान खिली थी। रमेश का हृदय उसके देखने के बाद गिड़गिड़ा गया। तुम्हारा समय समाप्त हुआ है, रमेश, उस आदमी ने कहा, और उसकी भूतिया आवाज गहराई में खो गई। रमेश के होश उसका साथ छोड़ गए। वह जानता था कि उसकी मौत आज उसके द्वार पर खड़ी है और अब उसके पास कोई बचाव नहीं था। आवाज और गर्जना उसके कानों में गूंज रही थी जब वह आखिरकार अपनी मौत की आगोश में गिर गया। भूतिया लाल हवेली की गहराइयों में वहाँ कुछ भयानक और अंतिम सच्चाई छिपी हुई थी। ये लाल हवेली एक भूतिया मकान था जो रमेश के जैसे अकेले लोगों को अपनी चाल में फंसा लेता था। रमेश ने अपनी मौत के आगे हार मानी, लेकिन उसकी मौत के बाद से लाल हवेली की डरावनी और रहस्यमय कहानी अब भी जिंदा है। लाल हवेली का इतिहास उसके दीवारों में छिपा है, जिसमें अनगिनत अतीत के रहस्य बंद हैं। इस भूतिया हवेली के प्राचीन दीवारों में कई चिन्ह और निशान हैं, जो उसके पूर्व निवासियों के बीते दर्द और दुख की कहानियों को सुनाते हैं। किसी ने कहा कि यहाँ पर एक प्राचीन राजा ने अपनी बेटी को बंदी बनाया था, जो उसकी अस्थायी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आत्महत्या कर ली, और फिर उसकी आत्मा ने इस हवेली को अपना वासस्थान बना लिया। दूसरों के अनुसार यहाँ पर एक गरीब और दुखी आत्मा है, जो अपनी असामान्य मृत्यु के बाद भी इस हवेली में फंसी हुई है। और फिर कुछ लोग यह मानते हैं कि यह हवेली खुदाई और अदृश्य शक्तियों की दुनिया का द्वार है, जो इस धरती पर छिपी हुई है। रमेश की मौत के बाद भूतिया लाल हवेली और भी डरावना हो गई है। कई लोगों ने इसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी असली रहस्यमयी गहराइयों को समझने में सफल नहीं हो सका। जिसने भी इस हवेली में कदम रखा है, उसने अपने साथ अनगिनत रहस्यों को जानकर रहा है। आखिरकार लाल हवेली की कहानी अब भी लोगों के दिमागों में बसी है और उसकी रहस्यमयी और भयानक दीवारों के पीछे अब भी कई प्रश्न बाकी हैं। रमेश की मौत शायद सिर्फ एक आरंभ हो और अब और भी कई रोचक कहानियों का सिलसिला